गाँव, ठीक है। अब ये बोरखेड़ी नहीं बचा, अभी क्या हो गया, ये बन गया श्री राम वृंदावन। क्या बन गया? वृंदावन। और यहाँ जितने भी बेटे नाम क्या है, गोपी और ग्वाल, किनके? भगवान के। तो सभी को आज से नियम पालन करना है। सबसे पहले पवित्रता का ध्यान रखना है। ये मैयाओं के लिए नहीं है, ये जितने भी पुरुष वर्ग के बेटे हैं आपके लिए दिए। पवित्रता का ध्यान मतलब अगर कोई खान पीन करता हो तो आज से वो बंद, कोई पीता हो तो वो भी बंद। यहाँ बैठने वाले तो कोई नहीं पीगा, क्यों पीने वाला यहाँ थोड़ा बैठेगा, यहाँ मिली गई। दूसरी बात, सबको नहा धोकर कथा में आना है। वैसे तो सभी नाते पर कई का साल शरीर में चर्चा करनी ना हो, सबको रोज नहाकर आना है और सभी मैयाओं को नए वस्त्र पहनने हैं। ये मत सोचो को कथा में तो चल रहे भगवान के यहाँ तो ऐसे पैर चलानी। अगर संसार वालों के लिए हम नए नए कपड़े पहन सकते हैं तो ये तो भगवान का दरबार है, यहाँ भी खूब सच धज कर आओ। दुनिया के लिए नहीं, अपने परमात्मा के लिए हमें सजना है, ठीक है। रोज नए वस्त्र पहन कर आओ, बढ़िया सज धज कर आओ, माथे पर चंदन का तिलक लगा कर आओ, ठीक है। और दूसरा, प्रत्येक घर के दरवाजे पर, अपने अपने घर के दरवाजे पर थोड़ा गोबर से लीप कर शाम को वहाँ पर रंगोली बनाना है और सभी को दीपक लगाना है अपने अपने घर के दरवाजे पे हो आज से। और सबसे समय से कथा में पोषना है। सबसे भगवान का प्रत्यक्ष स्रोत कौन होता है? जो कथा प्रारंभ नहीं हो, व्यास जी कथा में नहीं आए तो पहला कथा पंडाल में बैठ जाए, वे भगवान का सच्चा प्रेमी हुए, ठीक है। अन्य तो तब सोचो उठल्यान में बैठ गए, दीदी जाएगी जब जाऊंगा कथा में तो दीदी यहाँ तुम्हारा इंतजार करेगी कि आवे भगवान और पधारे कथा सुनो। ऐसा नहीं, कथा की प्रथम आरती से पूर्व कथा पंडाल में पधारे और कथा की विश्राम आरती के बाद प्रसाद लेकर कथा में जाएंगे तो उसका फल हमें प्राप्त होगा। और कई हले 3 बजे आओ नहीं, हम सोचो भागवत जी सुने अच्छे फल मिले तो फिर नहीं मिलेगा। और अगर चाहिए भगवान से कि कुछ अच्छा मिले, अच्छा फल प्राप्त हो तो कथा में समय से पधारना पड़ेगा। कौन कौन टाइम से आपको पता मैं हाथ पकड़ माता तो समझ आएगी तो सब बेटे दीदी पीछे बांधनी गोबरे घर में कहीं कहीं करा बोले भी चारों पानी करना पड़े। तो सबको समय से कथा में पधारना है। मेरा एक ही भाव रहता है हमेशा, आपने कथा में 2-3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे तो पैसे के साथ साथ धन के साथ साथ तन और मन जब तीनों मिलकर खर्च होंगे तो आनंद 4 गुना ज्यादा बढ़ेगा। और इतना भव्य का ये लगाया, टेंट लगाया है, इतनी सारी व्यवस्था करी के लिए हमारे लिए करी। वो कभी तभी सोचो दीदी सब बात करते कोई दे ही मिलियो और अपन नहीं चला तो वो एक बात की बात बता जो भले भले यहाँ इसका तकरम चलमा लगा थी घर में बैठ के सुन लीजिए। दिखा दिया सोच लो कि ओ दीदी ठेको दे ही दियो अपन एक नहीं प्यारे, जीवन में पैसे यदि हमने खर्च करे, धन खर्च कराए तो समय से कथा में पधार कर उसका लाभ लेना, मानव जीवन को धन्य करना है। ये क्या है? भागवत क्या है?
किसी संत ने पूछा, प्रभु आप कहते भागवत रूपी ज्ञान गंगा, तो इस गंगा में डूबने से क्या होगा, इस गंगा में डूबने से क्या होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं, प्यारे जब हरिद्वार में बहने वाली गंगा में आप स्नान करने जाओगे, ध्यान से सुनिएगा, हरिद्वार में बहने वाली गंगा में यदि आप स्नान करने जाओगे और जब गंगा में प्रवेश करोगे तो वहां पर बेटे पंडा लोग कहेंगे, भैया ज्यादा अंदर मत जाना, क्यों, क्योंकि जल का स्तर बहुत ज्यादा है, बह जाओगे और बह जाओगे तो मर जाओगे, तत्ता साफ हो जाओगे। वहां पर बहने वाली गंगा में यदि आप स्नान करने जाओगे और वहां पर बैठे हुए पंडा कहेंगे, भैया ज्यादा अंदर प्रवेश करना, गंगा में गए नहाने सभी, वहां साकर लगी उसके अंदर नहीं जाने देते, क्यों, क्योंकि यदि उसमें गए अंदर बह जाओगे तो मर जाओगे। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में जो कथा करते वो कहते, भैया किनारों पे मत बैठ, अंदर आ और अंदर आकर यहाँ बैठ जा, डूब जा, अगर इसमें डूब गए तो वो सागर से पार हो जाएगा। तो फायदा होने गंगा में ना बमे के में के में इस गंगा में नहाने से फायदा है, क्यों, क्योंकि हरिद्वार में बहने वाली गंगा सिर्फ शरीर होती है, शरीर में यदि मन लगा है, मिट्टी लगी है, गंदगी लगी है, तो हरिद्वार में बहने वाली गंगा में आप साबुन लगा कर नहाओगे तो शरीर पवित्र हो जाएगा, लेकिन विचार पवित्र हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ज्ञान रूपी गंगा, सत्संग रूपी गंगा में यदि आप डुबकी लगाओगे तो शरीर तो पवित्र नहीं होगा प्यारे, लेकिन मन रूपी जो काला लागा बेटा है ये जरूर पवित्र हो जाएगा। यहाँ पर नहाने से क्या होगा, मन के विकार दूर होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इत्यादि मद ये सब दूर हो जाते हैं, और हरिद्वार में बहने वाली गंगा शरीर पवित्र करती है, और ये सत्संग रूपी गंगा विचार को पवित्र करती है। कैसे, आपने एक डिब्बी ले ली, बोतल, एक बोतल ले ली, उस बोतल के अंदर एक गंदा पानी भर दिया, ध्यान से सुनिएगा माता, उसमें गंदा पानी भर दिया और उसमें ढक्कन लगाकर आपने गंगा में पटक दी उसे, मान लो गंगा में छोड़ दी, 8 दिन हो गए, बड़े आप विचार करने लगे ये शुद्ध हो गई होगी, निकालना आप निकाल कर ले आए, और जैसे उस ढक्कन को खोला उसमें दुर्गंध आती बंद नहीं हुई। आप विचार करोगे 8 दिन से गंगा में पड़ी फिर भी दुर्गंध नहीं हटी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ढक्कन लगा, उसके अंदर शुद्ध जल गए, नहीं तो दुर्गंध हटेगी कहाँ से। ऐसे ही ये मानव जीवन है, इसमें अनेक प्रकार की दुर्गंध भरे हैं, आप चाहे 1000 बार गंगा में डुबकी लगा लो लेकिन मन की दुर्गंध दूर नहीं होगी। लेकिन जब आप सत्संग रूपी गंगा में बैठ जाओगे तो मन रूपी दुर्गंध से बदबू आना दूर हो जाएगा और मन पवित्र हो जाएगा। कैसे, बिने सत्संग विवेक न हो, Oh
होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना प्रभु की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता। आप सोच रहे हैं कथा में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं तो आप सौभाग्यशाली होंगे। नहीं प्यारे, आपके अनेकों जन्म के सौभाग्य पुण्य कर्म आज उदित हुए हैं, तब जाकर आप सत्संग में बैठे हैं। सत्संग में कौन बैठ पाता? सत्संग में वही व्यक्ति बैठता है जिनके जीवन के सत्कर्म पुण्य होते हैं, तब जाकर आकर सत्संग में बैठता, अन्यथा नहीं बैठता। भले गांव में कथा चल रही पर लोग तो ने पत्ते खेल रहे हो, वो अंदर बैठ गए। यानी आ गया, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनके पाप कर्म ने कथा पंडाल में आने नहीं दे। एक कसर जल जा बदा, अगर ये कथा पंडाल में चल जा तो पाप जाएगा फिर, इसलिए वो आने नहीं दे, उन्हें उड़ ही नहीं दे वहां से। कथा में आने से व्यक्ति के दोष कर्म दूर हो जाते हैं। यहाँ बैठने पर व्यक्ति के जितने भी दोष होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, लेकिन कथा में वही आते हैं जो दोष से निर्मित होता है। ज्यादा अधिक दोष हो तो तुम कथा में नहीं आ गए, वहां भी चलो नींद नौरी करे नहीं आवे। पर हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कथा में आकर कथा श्रवण कर रहे हैं। एक गांव में संत आए, मूर्तिकार आया मूर्ति बेचने के लिए। बड़ी भीड़ लगी है गांव में, सारा गांव एकत्रित हुआ और उसने कहा भैया ये दो मूर्ति है और ये दोनों मूर्ति की सेम है, लेकिन कीमत अलग अलग है। कैसे? एक मूर्ति की कीमत 50,000 है और एक मूर्ति की कीमत 5 लाख है, और जो अंतर बता देगा उसे ये मूर्ति फ्री दी जाएगी। अब मूर्ति कैसी? देखने में बिल्कुल एक जैसी, कोई अंतर नहीं। एक जैसे नाक, एक जैसे आंख, एक जैसे होंठ, एक जैसे कान, एक जैसे बाल, पूरी रंग रूप में एक जैसी है। सारे गांव वाले देख देख कर चकित हो रहे हैं कि इसमें अंतर क्या होगा। किसी को कोई समझ नहीं आ रहा। उसी समय एक संत वहां से निकले। संत ने देखा बड़ी भीड़ लगी है, पहुंच गई। भैया इतनी भीड़ जमा क्यों हो रही है, क्या हुआ? तो गांव वाले कहने लगे महाराज हमारे गांव में एक मूर्तिकार आया, 2 मूर्ति लेकर आया और दोनों की सेम है, देखने में एक जैसी, पर दोनों में अंतर क्या है कि एक मूर्ति 50,000 की, एक मूर्ति 5 लाख की। पर पता नहीं चल रहा कौन सी 5 लाख की, कौन सी 50,000 की। संत ने कहा मैं ट्राई करके देखूं, एक बार मैं देखूं। संत गए, मूर्ति देखने लगे। एक घास का तिनका पड़ा था और संत ने उठाकर मूर्ति के कान में डाला तो एक कान में डाला, दूसरी से बाहर निकल गया। संत ने कहा भैया इस मूर्ति की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए है। इतनी 50,000। और दूसरी मूर्ति के कान में जैसे तिनका डाला सीधे पेट में चले गया। संत कहने लगे भैया इसकी कीमत 5 लाख की है। क्यों है? क्योंकि ये मूर्ति कोई और नहीं, ये मानव ही मूर्ति है। सत्संग रूपी बात को सुनकर एक कान से दूसरे से बाहर निकाल दे, उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं। और सत्संग को सुनने के बाद अपने जीवन में धारण कर ले, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ताली तो बजा दिया करो, कई की बात समझ में आई, ताली बजा दिया करो, मुंह भी अच्छी लगेगा। सुन तो रहे कम से कम।
हाँ आप बताओ, आपको 50,000 वाला बनना है कि 5 लाख वाला बनना है? कौन बताएगा? 5 लाख वाले। तो कथा में सुनने के बाद एक कान से सुन के दूसरे से बाहर ले जाना चाहिए, जीवन में धारण करना चाहिए। बोलिए देव दरबार झूला झूले नारायण मारो नगरी माँ झूला
अच्छा जयकारा में कई कई प्रॉब्लम आ रही है, रोटेनी कई होगी पर आज तो हां थोड़ी जोरदार जयकारा लगाओ इतनी जोर से कि गांव में होटलियां पे बेटे ने उन्हें भी सोच पड़े कि गांव में कथा चल रही है अपने, थोड़ी जोर से तो लगाओ। बोले देवी दरबार की जय हो। अब लग रही हो कथा में बेटिया हाँ तो प्यारे थोड़ी कथा को जल्दी ले ले आज क्योंकि समय भी नेमी सारंगी क्षेत्र में बैठी हुई 88,000 ऋषि मुनि से सूतजी ने प्रश्न किया, महाराज भागवत का महात्मा श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज भागवत पुराण का प्रथम श्लोक गान करते हैं, आप सभी मेरे साथ उसे गुनगुनाएं। सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संतों ने पूछा, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसा स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद, भगवान स्वयं आनंद के धाम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार की रचना करते हैं, संसार को बनाते हैं और संसार का प्रलय करते हैं, वो भगवान है। तापत्रय विनाशाय, कितने प्रकार के ताप हमारे जीवन में होते हैं, मानव जीवन में 3 प्रकार के, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक मतलब देह का ताप, जैसे शरीर में कोई पीड़ा हो गई है, कोई बीमारी हो गई है और वो हमें सता रही है। देवी की यानी किसी देवताओं की छाया हमारे ऊपर होती है या किसी देवताओं का दूषण हमारे निकलते ही बचन उठवाते जब। भौतिक यानी संसार के जो रिश्तेदार हैं, संसार के सगे संबंधी हैं, इनके प्रति जो हमें सताया जाता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीनों प्रकार के ताप हमें रहते हैं हमारे पास, लेकिन ये तीनों प्रकार के ताप हमें सत्संग में नहीं आते। आप यहाँ सत्संग में बैठे, आपको तीनों ताप नहीं सताएंगे, ना तो आपको देह की पीड़ा का भान रहेगा, ना किसी देवताओं की छाया आपके ऊपर रहेगी और ना ही संसार वाले आपको सताएंगे। क्यों भैया अभी कथा सुन रहे हैं, अभी कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही आप कथा पांडाल के बाहर पहुंचे,
सब आपको सताने लग जाएंगे। ये क्यों नहीं सता रहे? क्योंकि यहाँ पर आनंद बरस रहा है, और जहाँ पर आनंद बरस रहा हो वहाँ पर इन तीनों की जगह है ही नहीं। कैसे? देवी देवी सच्चिदानंद भगवान की। तो ये तीनों प्रकार के ताप हमें सताते नहीं हैं। फिर सूत जी से ऋषि ने प्रश्न करा, महाराज आप हमें ऐसा ज्ञान श्रवण कराइए जिससे हमारे जीवन से अंधकार दूर हो जाए। काल ज्ञान ग्रास त्रास निर्नाश तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। हे प्रभु आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे काल रूपी ज्ञान हमारा ग्रास बनाना छोड़ दे। तो आचार्य सूत जी महाराज ने भागवत कथा का महात्म्य श्रवण करा रहे हैं। तत्पश्चात ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव क्या भगवान नारद ने ऐसे जीव का उद्धार भी किया जो जीवन पर्यंत पाप करता रहा हो और मरने के बाद प्रेत बन गया, उसका उद्धार क्या भगवान के नाम ने करा है? सूत जी कहते हैं, हाँ ऋषिवर, एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण। इनके घर में कोई संसार आई थी। एक दिन किसी गांव में जब दीक्षा लेने गए तो किसी ने कह दिया, अरे आत्मदेव जी आपके घर में तो ये धन दौलत है, पर किस काम की? आपके कोई संतान तो है नहीं। इधर ये दौलत आपकी हुई किस काम की? आत्मदेव को बड़ा बुरा लगा, एक तो संतान नहीं है, ऊपर से लोग ताने मारना बंद नहीं करते। आत्मदेव जी घर आए, घर में अपना सामान रखा और जंगल में जाकर आत्मदेव जी पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगे। जब आत्मदेव जी को बड़ी जोर जोर से रोते देखा, एक संत आए और संत ने पूछा, महाराज रोते क्यों हो? आत्मदेव चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है और बिना संतान के तो जीवन बेकार है। संत कहने लगे, आत्मदेव जिनके घर में औलाद है ना, उनकी किसी की पलना नहीं बन रहा भैया, क्यों दुखी हो रहा है? अरे आजकल की औलाद किसकी सगी हुई जो तू रो रहा है? आत्मदेव कहने लगे, महाराज आप तो संत महात्मा ठहरे, तमें कहीं पतो छू चोरी को सु कहीं हुए ए तमें कहीं मालूम? ग्रस्त जीवन हो, घर में चोरी नहीं हो और उनकी तोत की भाषा से आवाज नहीं आवे तो घर काटने को दौड़े। आत्मदेव ने जब इस प्रकार कहा तो संत जी कहने लगे, आत्मदेव सच पूछे भैया, तो मैंने तेरी कर्म की रेखा पड़ी है, तेरी इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है।
आत्मदेव धीरे धीरे रो रहा था तो आत्मदेव छाती पीट पीट के रोना लगे, हाय राम मैं तो एक ही जन्म के लिए रो रहा था। महात्मा जी अब तो मैं मरूं नहीं सही, क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था इसी जन्म में नहीं, पर तुमने दूध कम नहीं करूं, तुमने तोड़ फोड़ दिया, अब तो मैं प्राण देकर ही रहूंगा। ऐसे जीने से क्या जीना जो संतान नहीं हो, और इसी जन्म में ना थी ना सही, कम से कम अगला जन्म की तो ठीक, अगला जन्म होगी, पर तुमने तो साथ जोर से कहने लगा अब तो मैं मरूंगा। संत जी विचार करने लगे, भगवान आजो पाँव पे पत्थर पटक सीख दे बच्चों, एक कहावत नहीं अपना गांव में बांध रहा है, सीख दे तो घर बैठा कहीं का मना कि सीख दूर में भी ऐसा है तो जो माने नहीं तो कई मतलब संत ने कहा अच्छे पाँव पे बाटो बाटो मैंने भी। आत्मदेव जोर जोर से रोने लगा तो संत ने अपनी झोली से एक सेवफल निकाला और उसमें कुछ मंत्र मंत्र पढ़ के आत्मदेव को दे दिया, ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को दे देना। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि आत्मदेव को विश्वास था संत के वचन कभी असत्य नहीं होते, संत के वचन को पूरा करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। आत्मदेव गए। अब इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। जसो नाम सो गुण देवी में दिन भर में 2-4 घर में नहीं लड़ाई करे नहीं तो एक पेट को नहीं जरे उठेगी, बाद में मुंडू धोगी, पहले पड़ोस में जाके लड़वा के लिए नहीं भाई ना भी अच्छा मिल जावे। किसी के घर में गई दनवी पहली बस्ती ले के कंगारू हो तो दे दो। अब अंगारू गाय में मांग रही ना तो कई कई खापरा पर बोलिया पे ना कई का बर्तन में नहीं, साड़ी को पल्लू फैला जो है अंगारू दे दो। अब पड़ोसन ने सोची यदि ये में अंगारू धर दूर कई साड़ी बल्कि दो लड़े और ऐसे ही कह दो नहीं तो मेरी साड़ी खराब हो जाएगी तो भी लड़े करो तो करो गई। और कई घर में रे महाराज ऐसी माता रे कोने लड़बा को कोई चाहिए, अतरी सी बात हो ना खींच के अतरी लंबी नहीं कर दे तो कई बार है यहाँ की कह रही हो तुम तो बहुत अच्छी है। हाँ यहाँ तो बिल्कुल लड़बा को काम ही नहीं अपने। हाँ तो धुंधली की बात है वो। अब धुंधली के पास आत्मदेव गया और आत्मदेव ने वो फल लेकर धुंधली को दे दिया, बोले देवी जी ये फल आप खा लो, इसे खाने से हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने कहा कहाँ से लाए? बोले महात्मा जी ने दिया। आत्मदेव फल देकर चला गया। संत ने क्या कहा था? अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, योग्य संतान का जन्म होगा। पर आत्मदेव ने खिलाया नहीं, धुंधली को देकर चले गए। अब धुंधली बेटी हुई है, सेवफल हाथ में रखा, धुंधली विचार करने लगी खाऊं कि नहीं खाऊं। पतो ने कहा का महात्मा ने मंत्र तंत्र के दियो हुआ नहीं है, कहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो। अब विचार करने लगी वाह इतने में धुंधली की पड़ोसन आ गई। अरे धुंधली जो दूसरा के मुख मंडल पे टेंशन दे दे, आज तेरे माथे पे टेंशन क्यों? तू दूसरे पसीना में झाकझोर कर दे, आज तो कुछ टेंशन मोरी। धुंधली कहने लगी बहन कहीं बताओ हमारा पति देवता यू फल लेके आए हर का महात्मा न कैसे और लाके में से यू खा ले संतान हो जाएगी। तो पड़ोसन ने कहा खा लेगी क्या बिगड़ रहा है? अगर संत असली होंगे तो तेरे घर में संतान हो जाएगी, संत नकली होंगे तो कई बगड़ से ऊपर खा ले। धुंधली विचार करने लगी बात बनिए, संतान भी हो जाएगी पर टेंशन है। बोले कहीं मैंने सुनी है कि 9 महीना तक माताओं का पेट बड़ा हो जाता है। तो पड़ोसन ने कहा बालक पेट में रहे वो पेट तो बड़ो हो,
कि वह भी बात है पर 9 महीना तक एक रहेगी, कहीं मतलब ना तो अच्छो खा सके ना अच्छो पी सके ना कहीं नहीं। तो पड़ोसन ने की तो 9 महीने मत खाजे, कम से कम संतान तो होगी, 9 महीने मत खाजे कहीं। फिर बोली कि वह भी ठीक है नहीं खाऊं, पर मैंने कभी गांव में लड़ाई होगी, कभी डाको डलेगा गांव में और सारा गांव का तो भाग जा कर मारो दौड़ दौड़ नंबर आया तो कसा दौड़ूंगा पेट लेके। पड़ोसन कहने लगी कि अभी असु कहीं होवे नहीं और कदी हो भी जाओ तो सब है नहीं तो संभाल वाले खातो ले। फिर कहने लगी मैंने सुनिए भागवत में कि सुखदेव जी 16 वर्ष में बाहर आए थे पेट से और कदी हो 9 महीना की जगह 10-20 साल रह गए पेट में, तो मुंह कहीं करूँगा। पड़ोसन ने माँ तो पीठ पूरी धुंधली जैसी तेरे नाम है उसी तरी बुद्धि मत का परमेश्वरी तुझे दे दी। पड़ोसन निकल गई वहाँ से, इतने में धुंधली की बहन आ गई। उसने कहा बहन आज तू कैसी चिंता में बैठी है, कई बात होगी कि नहीं पूरी दृष्टांत सुना दियो कि बहन और ओके बहन के 4-5 छुरचोरी हुआ तो यही राम जी दूध दे करके अगर मैं कोई छुरचोरी मत हो जो तन के सारी जाय मारे वह रोज राम जी यही दूध दे उठता बैठता प्रभु धुंधली के कोई छोरा छोरी मत दीजिए, क्यों अनकी जब सारी जाय देने सब मारे। धुंधली की बहन तो सही कह रही, संत महात्माओं को कोई ठिकानो अरे कदी हो सके कहीं जादू टोना कर दिया हो तो और तू मर गई तो धुंधली ने के मुनि कहूं मरनो नहीं मोए। धुंधली की बहन ने कहा एक काम कर, तेरे गाय जो बंदी ने इसने किसी बालक को जन्म नहीं दिया, ये भी तो बांझे, ये फल इस गाय को खिला दे, यदि संत असली होंगे तो इसको भी संतान हो जाएगी। और तू टेंशन मत कर, मारे अभी 3 महीना पेट में बालक है, तुझे मैं लाकर दे दूंगी, बदले में तू मुझे धन दे देना। धुंधली को बात एकदम समझ में आ गई। धुंधली ने की यह बात सही है पर पति देव कैसा मानेगा, क्योंकि बालक पेट में रहे तो पेट बड़ो तो की बहन ने की पेट बड़ो कोई बड़ी बात नहीं, पेट पे तक क्यों बांधो और पेट बड़ो। धुंधली ने कहा 9 महीने तक एक करनी पड़ेगी और जब संतान 9 महीने पूरे हो जाए तब के दिन मैं अपनी बहन के घर में बालक को जन्म दूंगी महाराज, और मेरे घर आ जाना, मेरे बालक को लेकर तू अपने घर आ जाना। धुंधली ने वही किया, वो सेव फल को गौ माता को खिला दिया और 9 महीने तक धुंधली ने पेट पे कपड़े बांधने लगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि संत की कृपा से मेरे घर में संतान आने वाली है। आत्मदेव तो दिन दिन रात चौगुने भजन करने लगे कि मेरे घर संतान आएगी। 6-7 महीने बाद धुंधली बोली महाराज मैं अपनी बहन के घर अपने बालक को जन्म दूंगी। चली गई। 15 दिन बाद छोना लेके घर में बालक ने जन्म ले लिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, फटाके फूटने लगे हैं, फुलझड़ियां जलाने लगे हैं, मिठाइयां बट रही है, गांव में मंगलाचार होने लगा, क्योंकि आत्मदेव के घर में बुढ़ापे में संतान ने जन्म लिया है। 10 महीने पूर्ण हुए। 10 महीने बाद गौ माता के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। पूरा शरीर मानव कहे, कान गौ माता के नाम रखा गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज जी। अब तो महाराज चमत्कार हो गया। लोग कहने लगे आत्मदेव के घर से संतान नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो अब 2 संतान हो गई। दोनों बालक का नामकरण करे तो धुंधली ने कहा महाराज मेरे बेटे का नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा देवी जी आप नाम रख लीजिए। धुंधली कहने लगी मैं धुंधली
माता के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गोकर्ण। दोनों बालक बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितों महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी छोटे से अधर्म करने लगा और गोकर्ण जी महाराज तो बचपन से गीता का पाठ करने लगे, भागवत पाठ करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि उन्होंने संगति अच्छी करी। और गोकर्ण ने अपने पिता की संगत करी, इसलिए पंडित बन गए ज्ञानी। और धुंधकारी ने अपनी माँ की संगत करी, इसलिए धुंधकारी महाखल बन गया। आप कथा समझ में आई? कई समझ में आयो? कई आयो? जीवन में कभी भी गलत संगति नहीं करना। जहाँ पर लोग गलत हो, जहाँ पर चुगली करी जा रही हो, जहाँ पर खान पीन किया जा रहा हो, ऐसी जगह में कभी नहीं बैठना। धुंधकारी धीरे धीरे रोज झगड़े करने लगा, लड़ाइयाँ लाने लगा। आत्मदेव आज फिर रो रहे। क्यों? क्योंकि आज धुंधकारी के कर्मों की वजह से रो रहे। पूत यदि सपूत हो तो माँ बाप का जीवन सुधर जाता है, और यदि पूत कपूत निकल जाए महाराज तो जीते जी जीवन नर्क बन जाता है। भैया बातें मत करो, बातें मत करो, घरे कर जो आराम से। आज आत्मदेव फिर रोने लगा, खूब रोया। तो गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ये तो संसार है और संसार का नियम है, यहाँ कोई किसी का नहीं भजन करिए। आत्मदेव भजन करने चले गए। धुंधकारी ने अपने माँ को कूटा पीटा मारा, तो धुंधली ने भी अपने प्राण एक कुएं में जाकर गिर गई और अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण विचार करने लगे, पिताजी जंगल में चले गए, माँ मर गई, अब अपनी बारी कुटाने की, इससे अच्छा है कि यहाँ से निकल लो। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा चले गई। अब धुंधकारी अकेला रह गया। घर में 4-5 वैश्यों को धुंधकारी लेकर आया। राजा जी यहाँ डाका डाला, खूब सारा धन लूट कर लेकर आया। वैश्यों ने विचार कर लिया, यदि राजा ने धुंधकारी को पकड़ लिया तो इसके साथ साथ फांसी पर हम भी चढ़ेंगे, इसलिए धुंधकारी को पांचों वैश्यों ने मिलकर धुंधकारी को मारा। रात की 12 बजे धुंधकारी को 4 पाए पे बांध कर पीटने। और 5 वेश्या जो धन था उन्हें लेकर वहां से फरार हो गई। वहीं गड्ढा गाड़ी का धुंधकारी को वहीं गाड़ दिया, चली गई। बहुत समय बीत गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे, तो अब जब गोकर्ण आए तो धुंधकारी अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। कभी श्वाल बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाती है। गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित जल करके जैसे छिड़का तो धुंधकारी सामने खड़ा हो गया, प्रेत बना। गोकर्ण कहने लगा, तुम कौन हो? धुंधकारी कहने लगा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले, धुंधकारी तेरा तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया, तुझे मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहने लगा, भैया गया में एक बार नहीं, आप 1000 बार भी श्राद्ध कर दोगे तो मुझ जैसे दुष्ट को मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि मैंने जीवन में अधर्म के अलावा कभी धर्म नहीं किया। जब ये बात चली रही थी, धुंधकारी तो चला गया। गोकर्ण जी महाराज
सुबह हुई, सारे गांव वालों से चर्चा करी, धुंधकारी इस प्रकार प्रेत बन गया। गोकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्य भगवान बोले, गोकर्ण, धुंधकारी को यदि प्रेत योनि से छुड़ाना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो, धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आषाढ़ के महीने में धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई। व्यास मंच लगाया, सारे गांव के श्रोता बंधु एकत्रित हुए हैं। एक साथ गाठ का बांस बांध दिया और उसमें धुंधकारी आकर बैठ गया। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, पहले दिन की गाठ फट गई। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरे दिन की गाठ फट गई। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन की कथा जैसे पूर्ण हुई, सातों गाठ फट गई और प्रेत बना धुंधकारी दिव्य योनि में आकर सामने खड़ा हो गया। दिव्य रूप लेकर धुंधकारी सामने खड़ा हुआ और भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधकारी को बिठाकर विमान से चले गए। बोले भागवत महापुराण की जय हो। जब धुंधकारी को मोक्ष मिल गया और धुंधकारी वैकुंठ चला गया, तो गांव में बेटे थे जितने भी कथा सुन रहे थे, उन्होंने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी, आपने अपने भाई को कथा सही से सुना, उसका मोक्ष हो गया, वैकुंठ चला गया, आपने हमें कथा अच्छे से नहीं सुनाई, इसलिए हमारे लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण कहने लगा, प्रभु मैंने कथा बाची, आप सबने कथा सुनी? बोले हाँ। धुंधकारी के लिए अलग से व्यास मंच तो नहीं लगाया? बोले नहीं लगाया। जितने भी कथा पंडाल में श्रोता बैठे सबको एक ही बात सुनाई, फिर धुंधकारी को मोक्ष क्यों मिला? गोकर्ण कहने लगे, भैया कथा कहने वाला भेदभाव नहीं करता, कथा सुनने वाले के मन के भाव के रूप से कथा फल प्रदान करती है। धुंधकारी ने कथा सुन करी अपने मोक्ष के लिए एक जगह बैठकर, और हम 3 घंटे में भी 10 बार यूं हो रहा कर रहा। कथा मोक्ष कैसे देगी? एक आसन पे बैठे कथा सुनने से कथा का फल प्राप्त होता है। गड़गड़ी जलते खरिया कतर कतर कतर। आप सोचोगे कथा फल दे तो नहीं दे। आप धुंधकारी से जब निकल गया तो गोकर्ण ने कहा, आप एक बार और कथा सुनिए, और लेकिन कथा को लगन से एक जगह बैठकर सुनिएगा और मन में भाव हो कि हमारा मोक्ष हो जाए, तब कथा सुनिएगा, आपका भी मोक्ष होगा। इसे कथा सुनाई और जितने भी चाहते थे कि हमारा मोक्ष हो, सबके लिए विमान आया, सब विमान में बैठ कर वैकुंठ धाम चले गए। बोले भागवत महापुराण की जय हो। एक गांव में कथा हो रही थी, तो कथा में व्यास जी ने कहा कि भागवत कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। तो एक आदमी बेटा था, उसने भागवत जी से धोख देकर मांग लिया जो मांगना था। 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष से अभी तक उसकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। 5वें साल गुरुजी आया, गुरुजी से पूछी, गुरुजी हमने की थी भागवत जी सुनने से जो चाहो वो मिल जाए, लेकिन आप झूठ बोलते हो, भागवत से ऐसा कुछ नहीं मिलता। गुरुजी ने की, भैया तेरे मांगो कहीं या तो बता। वो बोलो, गुरुजी मारो पड़ोसी नहीं, मैंने मांगे तो कहने की 2 टांगा टूट जा। गुरुजी केवल लगे, भैया तू ये 4 साल का क्या 7 जन्म तक इसी भाव से कथा सुनेगा तो इसका फल तुझे प्राप्त नहीं होगा। फल कब प्राप्त होगा? कि फल हो हमारे मनोरथ सिद्ध हो, वो भी कैसे? या तो हम परमात्मा को प्राप्त कर जाए या फिर समाज में कुछ अच्छा काम करें, इसलिए सुने तो भागवत फल देती है। दूसरों के लिए गलत भावना से यदि कथा में बैठे हैं तो कथा उसका फल प्राप्त नहीं कराती। इसलिए मन में ना भाव गलत मत रखना।
मन में कैसा भाव के प्रभु हे भागवत मैया, हमारा जो मन है ना ये भगवान के चरणों में लग जाए। इस संसार में बहुत लगे लड़ाई झगड़ा में गणों लगे, तो थोड़ी सी बात होने फिर जो लड़ा तो उनसे हमारो मन दूर हट जावे। और रोवे नहीं महाराज गाना घर में हो सास बहू देखो तो जरा सी बात हुई नहीं न बहू देखो तो जने मगरे अगर खापरा दंडा दे, ससुरो देखो तो दीवाला ही तोड़ दे, और सासू तो जन भवर माल उड़ी अतरी जोर से नहीं प्यारे। जीवन में कभी गलत शब्द नहीं बोलना, घर में प्रेम से प्यार से रहो तो घर में आनंद आता है। अगर घर में स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, ध्यान से सुनिएगा माता है। अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नर्क बना दे। अब आपके हाथ में कि आपको अपना घर स्वर्ग बनाना है या नर्क बनाना है, क्योंकि उस स्वर्ग में भी आपको रहना है, उस नर्क में भी आपको रहना है। अब विचार करो स्वर्ग कैसे बनेगा? अच्छा वातावरण हो, भगवान के भजन करते हो। कभी बहू गलती कर दे तो अनदेखा कर दो, हमारी बेटी होती वो भी गलती कर देती, और कभी सास कुछ बोल भी ले तो ये विचार करके मन में से हिट दो कि हमारे माँ बाप होते वो भी तो हमें कुछ बोलते रहते हैं। इसलिए जब दोनों एक दूसरे की बात टालते रहेंगे तो घर स्वर्ग, और दोनों ही अगर एक दूसरे की बात को खींचते रहेंगे तो घर नर्क बन जाएगा। हाँ ताली तो बजा तो हो, अभी भी छोरे बजा रही जो सास नहीं गई हो, बड़ी बड़ी ये दीदी कहीं भी हो जा, हम तो नहीं छोड़ा। हाँ हमारो तो ये छूटे गई, हमसे कहो बचपन से आदत पड़ रही बोलबा की, और तब कह रही छोड़ दो तो नहीं छूटे। आइए एक भजन जिसके बाद में आरती करेंगे। हमारा बेटा बोल वो छुड़ावे मत तेरी, अभी ताली थोड़ी बजा गई तो ये सोच रहे का हमारे लिए तो है, हाँ ये नहीं बजा गा वो हमारी आत्मा दुआवे मत तेरी।
आरती से पहले कुछ सोच। आ जाओ तुम दे दो तुम बताओ से कल कितनी बजे आना कथा में 12 बजे कथा कदे चालू करें 1 बजे 11:30 बजे सबको कथा पंडाल में पधारना है, ठीक है नी? 2-4 दिन जल्दी उठ जाओ, थोड़ा काम टाइम से हो जाओ। हाँ सभी
आरती के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।
आविष्कृतक्षकामरुष्वेरेव सवासवे इति ओम कक्षाचोरतो विश्वतो विश्वतो बाहुरुतो विश्वतो संवाहो व्यन्दमति संपतत्रे ध्यावा भूमि जनयन्ते ओम गम गणपतये नमः ओम एकदन्त